रात के 12 बजे थे। पुरानी हवेली के बाहर हवाएं तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखें आपस में टकराकर अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। इस हवेली के बारे में एक बात मशहूर थी। यहाँ सब कुछ बंद था, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है। और अर्जुन एक जवान लड़का था जो शहर से आया था सिर्फ एक चीज़ के लिए, सच। लोग कहते थे हवेली के नीचे एक काल कोठरी है जहाँ से रात को आवाज़ें आती हैं, पर किसी ने कभी उस दरवाज़े को खोला नहीं था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर धूल थी, टूटी हुई कुर्सियाँ और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। सब कुछ सदियों पुराना लग रहा था। पर सबसे अजीब बात, घर के बीच एक दरवाज़ा था। बाकी सब कुछ बंद था, पर ये एक दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ा हो। अर्जुन उसके पास गया। उसने हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने दरवाज़ा छुआ, उसके हाथ ठंडे हो गए, कुछ ज़्यादा ही ठंडे। और उसने सुना अंदर से एक हल्की सी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, मत खोलो। अर्जुन जम सा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर उसने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा। अब वो दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी जैसे अंदर जाने से डर रही थी। और फिर अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बहुत देर से अंदर बंद हो और अब बाहर आना चाहता हो। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, पर वो जानना चाहता था। डर से बड़ी थी उसकी चीख। उसने धीरे से कदम अंदर रखा और जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा उसके पीछे ज़ोर से बंद हो गया और पूरा का पूरा अंधेरा हो गया। और फिर एक आवाज़ गूंजी, अब तू भी यहीं रहेगा। इतना गहरा अंधेरा था कि अर्जुन को अपने हाथ भी नज़र नहीं आ रहे थे। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च को ऑन की, लेकिन टॉर्च ब्लिंक करने लगी, खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी, जैसे रोशनी भी यहाँ रहना नहीं चाहती हो। अर्जुन ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है? उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ गई, पर इस बार इको अलग ही थी। कौन है के साथ वो आवाज़ 3 बार गूंज रही थी, जैसे कोई और भी उसके साथ ये बात बोल रहा हो। अर्जुन का डर के मारे गला सूख गया। उसने धीरे धीरे टॉर्च को स्टेबल करने की कोशिश की और सामने देखा। एक लंबी सी सीढ़ी नीचे जाती हुई, दीवार पर पुराने खून के जैसे दाग और हवा में एक अजीब सी बदबू, जैसे सदियों से कुछ यहाँ बंद हो। हर कदम के साथ ठंड और बढ़ती गई और फिर अर्जुन ने सुना अजीब सी आवाज़ें, जैसे कोई ज़मीन पर घिसते हुए चल रहा हो। अर्जुन रुक गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो फिर बोला, कौन है? इस बार उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आया, पर आवाज़ और करीब आ रही थी, घसीटने की। अर्जुन ने टॉर्च नीचे की तरफ की और उसका खून जम गया। सीढ़ियों के नीचे कुछ हिल रहा था, एक साया जो इंसान जैसा लग रहा था, पर चल नहीं रहा था। वो घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा था, हाथ लंबे थे और उसका सर झुका हुआ। अर्जुन पीछे हटने लगा, पर उसके पैर किसी चीज़ से टकरा गए। उसने नीचे देखा, एक पुराने लोहे की जंजीर और जंजीर के साथ एक आधी टूटी हुई खोपड़ी। अर्जुन की सांसें रुक गई। ये जगह, वो धीरे से बोला, यहाँ क्या हुआ था? तभी दीवार पर लिखे हुए लफ्ज़ उसकी नज़र में आए, खुरेचे से हुए, जैसे किसी ने नाखून से लिखे हो, यहाँ से कोई ज़िंदा नहीं जाता। अर्जुन के हाथ काँप गए। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, सच जानने आया था ना? अर्जुन ने धीरे से मुड़कर देखा।
और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। सफ़ेद कपड़े, पर कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उसमें रूह ही नहीं हो। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी धीरे से मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट इंसान की नहीं थी। मैं भी तेरे जैसा यहाँ आया था। अर्जुन पीछे हटने लगा और पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आया और धीरे से बोला, मैं भी तेरी तरह सच जानने आया था। टॉर्च एकदम बंद हो गई, अंधेरा छा गया और सिर्फ उस आदमी की आवाज़ आई, पर यहाँ सच नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ लोग मिलते हैं जो कभी वापस यहाँ से नहीं जाते। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ किसी ने उसके पैर पकड़ लिए, ठंडे सूखे हाथ नीचे से। वो घिसटता हुआ साया अब उसके बिल्कुल पास था। अर्जुन चीखने लगा, छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। पर उस आदमी ने धीरे से कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। और उस पल अर्जुन को समझ आ गया कि ये काल कोठरी सिर्फ जगह नहीं थी, ये एक जाल थी। जो अंदर आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। और दूर कहीं दरवाज़ा फिर से खुला, जैसे किसी और के लिए इंतज़ार कर रहा हो। अंधेरा अब और भारी हो चुका था। अर्जुन ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके पैर अब भी किसी ठंडी चीज़ ने पकड़ रखा हो, ऐसे लग रहा था। छोड़ दो मुझे, वो चीखता रहा, पर उसकी आवाज़ दब गई, जैसे यह जगह आवाज़ों को निगल लेती हो। तभी उस आदमी की आवाज़ फिर गूंजी, जितना झगड़ोगे उतना जल्दी टूट जाओगे। अर्जुन ने ज़ोर लगाया और अपने पैर झटके से खींच लिए। वो साया कुछ पल के लिए पीछे हट गया। अर्जुन तेज़ी से उठा और बिना सोचे भागने लगा। सीढ़ियाँ, अंधेरा और हर तरफ वो घसीटने की आवाज़। पर इस बार अर्जुन भागते हुए रुक गया। कुछ अलग था। दीवार पर एक जगह बाकी सबसे अलग थी। वहाँ मिट्टी कम थी और एक छोटा सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस निशान को वहाँ छोड़ा हो। अर्जुन धीरे से उसके पास गया और जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक हल्की सी आवाज़ उसके कान पर गूंजी, यहाँ से बाहर का रास्ता है। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर आवाज़ इस बार दीवानों से नहीं आ रही थी, जैसे कोई मदद कर रहा हो। हवा में वो आवाज़ें आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दीवार को ज़ोर से धक्का दिया। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा ज़ोर लगाया। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे हिलने लगा और उसके पीछे एक तंग सा रास्ता। हवा थोड़ी सी हल्की थी। अर्जुन समझ गया कि यही मौका है। तभी पीछे से वो आदमी फिर नज़र आया। इस बार उसका चेहरा और भी करीब था। मत जा, यहाँ से कोई नहीं जाता, उसने धीरे से कहा। बाहर जाकर भी तू बच नहीं पाएगा, वो आवाज़ चिल्लाने लगी। अर्जुन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, पर इस बार वो नहीं रुका। मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आया था, अर्जुन बोला, और वो उस तंग रास्ते में घुस गया। रास्ता बहुत छोटा था। घुटन हो रही थी, सांसें तेज़ हो रही थी और पीछे से आवाज़ आ रही थी घसीटने की, जैसे वो चीज़ भी अर्जुन के पीछे आ रही हो। अर्जुन और तेज़ रेंगा। उसके हाथ पत्थरों से कट रहे थे, पर वो रुका नहीं। तभी आगे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। बस थोड़ी देर और, उसने खुद से कहा। पीछे से एक ठंड हाथ उसके पैर को छू गए। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी और एक झटके में आगे निकल गया। वो बाहर आ गया, हवेली के अंदर पर, काल कोठरी के बाहर। वो ज़मीन पर गिरा, सांसें फूल रही थी, पर वो जिंदा था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो रास्ता गायब हो चुका था, जैसे वो रास्ता वहाँ कभी था ही नहीं। अर्जुन का जिस्म काँप रहा था, पर उसकी आंखों में डर अभी भी था।
और उसके साथ साथ एक सच था। यह हवेली लोगों को अंदर खींचती है और अगर वो बच गया है तो सिर्फ एक वजह, किसी ने उसे बचाया था। दूर से अर्जुन को फिर वो आवाज़ आई, वापस मत आना। अर्जुन ने पीछे देखा पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा और अंधेरा था। पर कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस रात के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं था। हवेली के बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से आ रही थी, पर अर्जुन को कोई गर्माहट महसूस ही नहीं हो रही थी। उसका जिस्म अब भी बर्फ़ जैसा ठंडा था। वो धीरे धीरे हवेली से दूर चला गया, पर हर कदम के साथ उसे लग रहा था कोई उसके साथ चल रहा है। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब बिल्कुल शांत थी, जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बस ख़त्म हो गया, अर्जुन ने अपने आप से कहा। पर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज़ कह रही थी कि अभी शुरू हुआ है। उस रात अर्जुन अपने कमरे में था। शहर लौट चुका था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर जब उसने सोने की कोशिश की, उसने महसूस किया कोई उसके कमरे में है। हवा बिल्कुल रुक गई थी और फिर वही आवाज़ घसीटने की। अर्जुन तुरंत उठकर बैठ गया। कौन है? उसने ज़ोर से पूछा। कोई आवाज़ नहीं आई। उसने अपने कमरे की लाइट्स ऑन की। कमरा बिल्कुल खाली था, पर फिर उसकी नज़र दरवाज़े पर गई। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाए, उसने देखा दरवाजे के नीचे से कुछ सरक रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और अपनी उंगलियां अंदर ला रहा हो। पतली, लंबी, टेढ़ी उंगलियां। अर्जुन की सांसें अटक गई। वो डर के मारे पीछे हट गया, पर उंगलियां धीरे धीरे अंदर आती गई और फिर एक आवाज़ आई, तू बच गया था। अर्जुन का गला सूख गया। पर मैं नहीं छोड़ा, मैं यहाँ आ गया। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। बाहर कोई नहीं था, पर ज़मीन पर मिट्टी के निशान थे और वो निशान सीधा अंदर आ रहे थे। अर्जुन ने डर के मारे पीछे कदम लिए, पर उसके पैर किसी चीज़ से टकरा गए। उसने नीचे देखा, वो भी पुराने जंजीर के टुकड़े जो उसने काल कोठरी में देखे थे। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। ये यहाँ कैसे आ सकते हैं? तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, मैं अंदर नहीं आया, मैं तो तेरे साथ आया हूँ। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा और उसने जो देखा उसका खून जम गया। आईने में उसकी परछाई अकेली नहीं थी, उसके पीछे वो घसीटते हुए साए भी साथ खड़े थे, बिल्कुल करीब। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था और उसका मुंह अर्जुन के कान के बिल्कुल पास था। अब तू मेरा दरवाज़ा है। आईने पर दरार पड़ने लगी। अर्जुन चीखा और पीछे गिर गया। कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और हर ब्लिंक के साथ वो साया और करीब आ रहा था। अर्जुन ने आंखें ज़ोर से बंद कर ली। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ मेरा डर है, वो बार बार बोल रहा था। पर जब उसने आंखें खोली, साया गायब था। सब कुछ नॉर्मल था, पर एक चीज़ बदल चुकी थी। अर्जुन ने अपना हाथ देखा। उसकी कलाई पर गहरी काली लकीर थी, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ा हो, और उस लकीर से हल्की सी ठंड निकल रही थी। तभी उसके कान के पास धीमी सी फुसफुसाहट हुई, दरवाज़ा खुल चुका है। अर्जुन जम गया। अब उसे समझ आ गया था, वो सिर्फ बचकर नहीं आया था, वो बचने के साथ साथ अपने साथ कुछ लेकर भी आ गया था। अर्जुन डर के मारे रात भर जागता रहा। उसकी कलाई पर वो काली लकीर अब और गहरी हो चुकी थी। जैसे वो वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे वो लकीर धड़क रही थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई, पर अर्जुन ने तुरंत पर्दे खींच दिए।
उसकी आंखों में दर्द था। ये रोशनी मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए, वो धीरे से बोला। उसने खुद समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रोशनी उसे चुभने लगी थी, बहुत ज़्यादा, जैसे अगर रोशनी उस पर पड़े तो वो जल जाए। तभी कमरे के दरवाजे धीरे से खुलने लगे। कोई नहीं था, पर हवा अंदर खाली होती जा रही थी। और फिर वही आवाज़। अर्जुन का जिस्म काँप गया। वो आवाज़ अब उसके अंदर से भी आ रही थी। बस, बस करो। उसने अपना सर पकड़ लिया। मैं पागल हो जाऊंगा। पर तभी ज़मीन नीचे से हिलने लगी। कमरा बदलने लगा। दीवारें लंबी हो गई। दरवाज़ा पीछे चला गया और रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। नहीं, ये सब मेरा वहम है, अर्जुन चिल्लाया। पर उसकी आवाज़ भी वापस उसी पर टूटकर गिर रही थी। और फिर एक झटका हुआ और वो गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में नहीं था। वो उसी जगह था, उसी काल कोठरी में। पर इस बार दरवाज़ा बंद नहीं था और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। अर्जुन ने भागकर दीवार को धक्का दिया, पर दीवार वापस उसकी तरफ आ गई, जैसे जगह सांस ले रही हो और उसे अंदर खींच रही हो। ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन चीखा। तभी पीछे से आवाज़ आई, तू वापस आ गया। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वो आदमी घिसता हुआ साया अब उसके सामने खड़ा था। पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और भी साए थे, बहुत सारे। सब के सब उसको देख रहे थे। ये जगह, एक साया बोला, यहाँ से कोई नहीं जाता। अर्जुन ने डर के मारे पीछे कदम ले लिए, पर ज़मीन ही गायब थी। सिर्फ अंधेरा था और अंधेरे उसके पैरों से लिपट रहा था। छोड़ो मुझे, अर्जुन रो रहा था, पर किसी ने नहीं सुना। सब बस देख रहे थे, जैसे नया कोई हिस्सा बन रहा हो। तभी उसके कान के पास वही आवाज़ आई, तू दरवाज़ा बन गया है। अर्जुन का दिल जम गया। क्या मतलब तुम्हारा? साया धीरे से अर्जुन के पास आया और बोला, जो यहाँ आता है वो बाहर नहीं जाता, वो यहीं का होकर रह जाता है, इसी जगह के साथ। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ टूटने लगा। रोशनी चुभने लगी, इतनी ज़्यादा कि वो चीख पड़ा, बंद करो, मुझे अंधेरे में रहने दो। और तभी उसे समझ आ गया कि वो रोशनी से नहीं, रोशनी से डर रहा है। हर जगह उजाला दुश्मन बन गया और धीरे से उसकी आंखें अंधेरे की आदत बन चुकी थी। अब वो खुद भी अंधेरा बन रहा था। साए एक एक करके उसके पास आने लगे थे। अब तू अकेला नहीं, तू हमेशा यहीं रहेगा। और अर्जुन घुटनों पर गिर गया। उसकी आवाज़ धीरी हो गई, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, वो अपने आप से बोला। आखिरी बार उसने ऊपर देखा। कहीं दूर एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसमें हल्की सी रोशनी थी, पर वो रोशनी उसके लिए अब दर्द थी। वो धीरे से पीछे हट गया और अंधेरा उसे पूरा निगल गया। आखिरी आवाज़ जो सुनाई दी वो थी, सब खत्म। सिर्फ खामोशी छा गई और सब कुछ ख़त्म हो गया। काल कोठरी बंद नहीं होती, वो सिर्फ नए लोगों का इंतज़ार करती है।